वेलकम फ्रेंड्स। सो आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर। हाउ टू कोप अप विद प्रोक्रेस्टिनेशन। एवरीवन नोज अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को टाल रहे हैं, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, ठीक है। और ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं, बिकॉज वो हर चीज़ को डिले करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेटिंग रिलेटेड विद स्टडी जो भी चीज़ रहती है उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं और हमने इससे कैसे कोप अप करना है, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, शायद इसको एक से ज़्यादा वीडियो में कंक्लूड करना पड़ेगा। तो आज हम वो पोर्शन देखेंगे बेसिकली जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए, बेसिक, ठीक है। फिर बाद में अगले वीडियो में हम एडवांस वगैरह तक जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि हम किसी भी चीज़ को डिले करें, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होगा, या ऐसा जो भी है। तो सबसे पहले तो ये मुद्दा जानना जरूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन करते क्यों है। हम कोई भी चीज़ डिले क्यों करते हैं, नहीं करना है, नहीं करना है। तो उसके दो मेजर पॉइंट है, दो मेजर पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेशन के। सबसे पहला पॉइंट है फियर ऑफ फेल्यूर। मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, इसलिए मैं करता ही नहीं हूँ। तो मैं खुशी खुशी एंड में बोल दूंगा देखो मुझे मालूम था मेरे से होना नहीं है, तो बस इसलिए मैंने किया नहीं। डर, फियर ऑफ फेल्यूर, ठीक है। हम लोग एकदम डर जाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, ये तो मेरे से होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने चारों ओर का एटमॉस्फेयर देखा, हमने खुद का पास देखा, यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी, ठीक है, इसलिए मैं कर नहीं सकता हूं, ठीक है। कर नहीं सकता हूं सर्टेनिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है कि हाँ मैं कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं सकता हूं, ठीक है। अब उसको हम टर्न करेंगे क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। पहले दूसरा पॉइंट ले लेते हैं इंपॉर्टेंट। सेकंड, जो सामने टास्क है जो करना है, इट इज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट। मेरे इंटरेस्ट में नहीं है वो टास्क, तो मैं क्यों करूँ? मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है यार पढ़ने में, और ऑब्वियसली पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा माइंड का खेल क्या है वो समझना है हमको इन दो पॉइंट को लेकर, ठीक है। तो सबसे पहले नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट, ये पहले लेते हैं, ठीक है। क्यों जरूरी है ये नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट? तो समझो मुझे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई करने में। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाई करने से कोई रिवार्ड नहीं मिल रहा, इमीडिएट रिवार्ड नहीं मिल रहा, ठीक है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मुझे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, मुझे इमीडिएटली रिवॉर्ड चाहिए, जो कि मुझे किस चीज़ से मिल रहा है? अगर मैंने इंस्टा पर मेरा एक फ़ोटो शूट करके या फ़ोटो खींच कर अपलोड किया तो उस पर मुझे इमीडिएटली 10 कमेंट मिल रही है, 20 लाइक्स मिल रहे हैं, तो मुझे रिवार्ड मिल रहा है। मैं उस रिवार्ड से खुश हूँ, मुझे इमीडिएट रिवार्ड मिल रहा है, मुझे इमीडिएट रिवार्ड मिल रहा है। देखो समझो हमारा माइंड कहाँ खेल रहा है, इसलिए मुझे वो इंस्टा बेटर लग रहा है। क्वाइट ऑब्वियस है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जिसको मैं हमेशा वर्ड यूज करता हूँ प्लेजर, there is always a fight or conquering between happiness and pleasure, and most of the people used to follow pleasure and not happiness. we think happiness तो क्या है, ठीक है यार, लेकिन प्लेजर, और प्लेजर बहुत इंस्टेंट रहता है, मोमेंटरली रहता है। तो मोमेंटरली इंस्टा पर ऐसा अपलोड करने से ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मुझे इमीडिएट रिवार्ड मिल रहा है। अभी अपलोड किया 5 मिनट में 10 लाइक, 20 लाइक, 40 लाइक, हाँ तो मुझे रिवार्ड मिल गया। पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैंने पढ़ाई कर लिया, ठीक है, मुझे रिवार्ड कहाँ मिल रहा है? कंपटीशन कितनी ज़्यादा है, 10 लाख लोग जेईई देते हैं, इतने सारे लोग नीट देते हैं, लेकिन सीट कितनी कम है नीट में, तो मुझे रिवार्ड मिलना नहीं है। अब मुझे रिवार्ड मिलना नहीं है, इमीडिएट रिवार्ड मिलना नहीं है, तो मैं क्यों करूँ? बोरिंग है। बिल्कुल सही पॉइंट है, एकदम सही है, इसमें किसी भी व्यक्ति की कोई गलती नहीं है। सो नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट, इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, ठीक है, मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ठीक है, सही बात है। अब रूट कॉज पे जाते हैं। क्या आप लेजी हो? आप लेजी नहीं हो, पहले तो ये डिफाइन कर लो, ठीक है, आप लेजी नहीं हो। अब लेजी नहीं हो तो उसके बाद के नेक्स्ट स्टेप है प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं चीज़ों को डिले कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन, बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन। और ये सिर्फ आप नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया में हर इंसान कर रहा है। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं खुद अपनी भी बात कर रहा हूँ,
कि जब हम वो रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स का रिटर्न, तो वो लास्ट डेट के पहले ही करते हैं। इवन गवर्नमेंट ने पूरा साल दिया है, 31 मार्च को साल एंड हो जाता है, 1 अप्रैल ऑनवर्ड आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब वो जब गवर्नमेंट की डेट आती है ना, ये डेट लास्ट डेट है, उसके पहले ही करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बार मेरे फ्रेंड से पूछा जो सी है, तो बोले हमको भी मज़ा नहीं आता, बोले हमको भी लास्ट में मज़ा आता है करने में। फिर वो रात निकालते हैं, ठीक है ना, फिर वो रात भर जागते हैं और वो इसके रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, मेरा जैसे ही मार्च खत्म होता है मैं अप्रैल में कर लेता हूँ, मैं फ्री हो जाता हूँ पूरे साल के लिए, ठीक है। वो दिमाग के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ही नहीं रहता है, तो मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता हूँ, मैं उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता हूँ। तो उससे क्या हो जाता है कि मैं एक रिलैक्स मोड में चलेगा कि मेरा ये काम फिनिश हो गया। और ये हैबिट मुझे बचपन से है, ठीक है ना, ये हैबिट मुझे बचपन से, बचपन में जब स्कूल जाते थे तो स्कूल से आने के बाद मॉर्निंग स्कूल रहती थी, आते थे, आने के बाद फ्रेश हुए, खाना वगैरह खाया, इमीडिएटली होमवर्क, 1 घंटे में रैपअप हो जाता है वो होमवर्क, देन यू आर फ्री, देन फिर क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। बट वो चीज पहले कर लेना। अब ये चीज क्या है, ये चीज वो चीज है जो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पहले कर लिया। अब मैं फ्री हूँ मेरे मनपसंद चीज़ें करने के लिए। जब मैं 11th-12th में हुआ करता था तो उस समय पढ़ाई करना है, ठीक है, तो मुझे पसंद था कुछ खाना, ठीक है, और खुद के हाथ से मैं बनाता था। तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि यार मुझे पढ़ना है 3 बजे, तो मैं 2:30 के आसपास, 2:45 के आसपास वो चीज़ कुक कर लेता था, खुद के लिए बना लेता था, और उसके बाद में उसको खाता था पहले, उसके बाद में फिर स्टडी चालू करता था। तो मुझे एक अंदर से एक आता था कि नहीं मुझे ये करना है, मैं पढ़ूंगा लेकिन उसके पहले ये करूंगा। या इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको पोमोडोरो टेक्निक्स बोलते हैं, मैं डिस्कस करूंगा अभी पोमोडोरो टेक्निक्स क्या। अब उसके पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम क्या करते हैं, ये जो दोनों प्रॉब्लम है उसके पीछे का मेन मुद्दा क्या है, हम हमारे लिए ये बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, करना चाहिए, लेकिन आज हम एकदम बेस पर है। मैंने पहले बोला हम बेस की बात करेंगे, आज हम बेस पर है। हमारे अंदर बहुत सारे क्या बोलेंगे हम कि गलत हैबिट्स है, प्रोक्रेस्टिनेशन एक गलत हैबिट ही है, ठीक है। तो हमको ये हैबिट को हटाना है, तो आज ही मैं बोलूँगा कि नहीं मुझे ये टास्क अचीव करना है ना, छोटे छोटे टास्क, एकदम छोटे छोटे टास्क, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नीट का बच्चा है, जेई का बच्चा है, दोनों HCV पढ़ते हैं, ठीक है, HC वर्मा की बुक फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो आप ये टास्क मत लो कि मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर आज के आज खत्म करना है। आप क्या टास्क लो, अगले 1 घंटे में 3 पेज कंप्लीट करना है। इन नेक्स्ट 1 hour आई एम गोइंग टू फिनिश द 3 pages एंड दैट 3 pages वाज विल बी इन सच अ वे दैट कि मुझे रात को नींद से उठा के कोई पूछ ले तो भी मुझे वो 3 pages बहुत अच्छे से लर्न है। ये छोटा सा टास्क। अब वो जो छोटा टास्क रहेगा, बोरिंग है पढ़ाई, ठीक है, लेकिन मैंने वो टास्क रखा मेरे लिए सिर्फ 40 मिनट्स का, 50 मिनट्स का। अब मेरे दिमाग में क्या है, 50 मिनट तक के तो मुझे पढ़ना है, उसके बाद 10 मिनट बाद में मैं मेरे काम की चीज़ करूँगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। इसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक्स। यानी आप 40 मिनट 50 मिनट पढ़ाई करो, और वो पढ़ाई के समय जब आप पढ़ाई करोगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ भी होना चाहिए, 50 मिनट बाद मुझे उठना, मुझे मेरे काम की चीज़ करना है। और जो मेरे काम की चीज़ है वो इंस्टा नहीं है, वो फेसबुक नहीं है, वो व्हाट्सअप नहीं है, ठीक है। अब वो क्या है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जो कि तुम आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही है लेकिन आपके इंटरेस्ट की भी है। ये आप डेवलप कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। मैं बोल सकता हूँ किसी को डांसिंग अच्छा लगता है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, 10 मिनट डांस कर लो। किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, सिंगिंग कर लो, वॉक कर लो थोड़ा सा, ठीक है। घर में जो आपके जो भी फैमिली मेम्बर है उनसे बात कर लो, ठीक है, ये चीज़ कर सकते हो। और सपोज मेरे जैसा बंदा रहा तो मैं तो 10 मिनट मेडिटेशन करूँ, मैं तो मौका ही ढूंढता हूँ कहाँ मेडिटेशन करने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि हमने क्या किया, स्लॉट में डिवाइड कर दिया। 40-50 मिनट स्टडी करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक ले लेंगे, फिर 40-50 मिनट, फिर 10 मिनट 15 मिनट। तो मैं वो 10 मिनट 15 मिनट के लिए जी रहा हूँ, वही मेरा रिवार्ड है। लेकिन मैंने खुद के लिए कंडीशन डाल दी है कि मैं वो रिवार्ड तभी मुझे मिलेगा, मुझे वो रिवार्ड तभी मिलेगा जब मैं 40 मिनट्स का एफर्ट डालूंगा, 40 मिनट्स का एफर्ट डालूंगा, तभी मुझे वो रिवार्ड मिलेगा। ये मैंने मेरे लिए कंडीशन सेट कर ली। देखो, आपको आपसे ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप आपसे ऑनेस्ट नहीं हो तो कुछ नहीं कर पाओगे,
दूसरों से तो हम डिसऑनेस्ट रहते ही रहते हैं, डिसलॉयल रहते ही रहते हैं, लेकिन खुद से ऑनेस्ट हो अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मेरे लिए मैंने लिमिट सेट कर दी 40 मिनट्स 50 मिनट की ये स्टडी होगी, उसके बाद 10 से 15 मिनट का मेरा ये रहेगा, फिर 40-50 मिनट फिर ये। तो आप जो सुबह से स्टार्ट करें और रात तक के आपने जो भी स्केड्यूल किया है अपना डे और ए पीस ऑफ पेपर, तो आपने ये बहुत क्लियर कर दिया उस समय कि मुझे आज पूरे दिन में ये कंप्लीट करना है। एक पीस ऑफ पेपर पे अर्ली मॉर्निंग जब भी उठे तब लिख दिया, मैं तब तक के रात को सोऊंगा नहीं। और अनरियलिस्टिक टारगेट सेट मत करो शुरुआत में। देखो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं और वीडियो आते हैं, अनरियलिस्टिक करना चाहिए, एलॉन मस्क, नहीं हमको नहीं बनना है एलॉन मस्क, ठीक है। हम शुरुआत बेसिक तो चलो कहीं से, एलॉन मस्क बन जाएगा उनसे बेटर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन कहीं से शुरुआत तो करना है। और एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के बच्चों का क्या है, बहुत गिल्ट करते हैं खुद को लेकर, ठीक है। मैंने शुरुआत किया लेजीनेस से। क्या आप लेजी हो? आप लेजी नहीं हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। तो प्रोक्रेस्टिनेट देखो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेट का क्या मतलब हुआ है, अरे मैं ना कर नहीं पाऊंगा, या मैं टाइम पर करूंगा, ये भी अच्छी बात है कुछ हद तक, नॉट ऑलवेज। टाइम पर करूंगा मतलब मेरे अंदर उस समय इतना जोश आ जाएगा कि मैं 24 घंटे लगा दूंगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे क्लास में एक स्टूडेंट थी, तो 10th स्टैंडर्ड में साइंस में उसको स्कूल के एग्जाम में काफ़ी कम मार्क आते थे, मतलब बहुत ही कम मार्क आते थे। एंड शी वाज लाइक कि अब फाइनल बोर्ड की एग्जाम में मेरे से तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अनफॉर्चुनेटली 6 या 7 दिन का गैप आ गया था पेपर के बीच में, शायद 2 पेपर के बीच में, शायद पहला मैथ्स था दूसरा साइंस था। तो वो 6-7 दिन में मैंने उससे इतना करवाया, नहीं बोला यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ठीक है। तो उसने फॉर्चुनेटली मुझे सुना, मुझे फॉलो किया, एंड शी गॉट वेरी गुड मार्क इन साइंस, शी गॉट वेरी गुड मार्क इन साइंस। एंड देखो ये उस बैच की बात करो जिनको लास्ट ईयर 12th की एग्जाम देने की जरूरत, मतलब कैंसिल हुई थी उनकी, तो उनको 12th बोर्ड का रिजल्ट एवरेज आउट किया था 10th 11th के रिजल्ट से, ठीक है। तो वो साइंस में उसने बेस्ट स्कोर किया, और वो साइंस का उसका स्कोर कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी 12th के स्कोर को भी, मतलब जो 12th का जो स्कोर आया, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो 5-6 दिन में जो एफर्ट डाला, मतलब 12th में भी उसको अच्छा स्कोर आ गया बिकॉज ऑफ द 10th साइंस को, जबकि पूरे साल पर उसको काफी कम स्कोर आते थे, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा पुशअप मिला उसको, ठीक है, और उसके बाद में जो 5-6 दिन का समय था वो पूरे मोशन में आ गया कि मुझे करना है करना है करना है करना है करना है, ठीक है। तो ये उसने प्रोक्रेस्टिनेट पूरे साल भर किया, मेरे से साइंस होना नहीं है, मेरे से साइंस होना नहीं है, लेकिन वहां पे कर दिया एंड के 5-6 दिन में, ठीक है। लेकिन ये एक अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैं कर सकता हूँ एंड में। लेकिन एंड तक क्यों छोड़ना, जब आप एंड में कर सकते तो आप पहले भी कर सकते हो, लेकिन क्यों नहीं करते, ये 2 रीजन, ठीक है। तो इनको ब्रेक करो, जैसे नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट, तो मेरे इंटरेस्ट की जो चीज है ना वो मैं लास्ट के 10 मिनट में करूंगा, 1 घंटे में मेरे इंटरेस्ट की चीज में करूंगा, 100% करूंगा, ठीक है। ये ऐसे ब्रेक करो। अब बात आती है फियर ऑफ फेल्यूर। फियर ऑफ सक्सेस भी होता है यार, वो देखेंगे कभी अब। फियर ऑफ फेल्यूर, तो फियर ऑफ फेल्यूर क्या बोलता है कि यार मैं कर दिया, 4 लोग देख रहे, 50 लोग देख रहे, तो फिर अगर मेरे से वो टास्क अचीव नहीं हुआ तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अब लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे, उन लोगों को सोचने दो। हो क्या रहा है, देखो आप रोज इंप्रूव कर रहे हो, आप मेरी बात को समझो, आप रोज इंप्रूव कर रहे हो, आप लेजी नहीं हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट करो, मतलब आपकी इच्छा है दिल से करने की, ठीक है। वो डिसीज 2 टाइप की रहती है, क्रोनिक और एक्यूट। प्रोक्रेस्टिनेशन 2 टाइप के रहते हैं, क्रोनिक और एक्यूट, ठीक है। एक्यूट मतलब ऐसा है कि मैं ठीक है आज नहीं करता, 4 दिन बाद करता, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में, चलो 4 दिन बाद कर लूंगा, एग्जाम के समय कर लूंगा। और क्रोनिक इज समथिंग की जो हो ही नहीं रहा, हम वो फियर ऑफ फेल्योर की बात, ठीक है। तो ये जो फियर ऑफ फेल्योर है, इससे अगर हमको बचना है तो सबसे पहला टास्क ये करना है कि हम, सबसे पहली चीज ये करना है कि हमने टारगेट ही छोटे रखना है। तो मैंने कभी बोला था वर्ल्ड्स लोकल बैंक HSBC, ठीक है, उसने वर्ल्ड्स बोल दिया, बहुत बड़ा लोकल बैंक, ठीक है। तो अपने आप को इस तरह से सेट करो, या ये टास्क तो कर ही लूंगा, 3 पेज तो HC और में आगे आज कर ही लूंगा, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ छोटे छोटे ऐसे टास्क लो
जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है करने के लिए, वो हम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं। वो बोलते हैं सिंपल चीज नहीं होती, 1 एप्पल a day कीप डॉक्टर अवे, ठीक है, लेकिन हम नहीं खाते एक एप्पल। और सब टू डू फैमिली से है, वेल टू डू फैमिली से कर सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन नहीं खाते। सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, अर्ली रेज अप अच्छा रहता है, सबको मालूम है, लेकिन नहीं उठते, ठीक है। यहाँ से चालू करो छोटी छोटी चीजों से, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज कंट्रीब्यूट करेगी आपको, वो है आपकी लाइफस्टाइल। इस चीज को हम इग्नोर कर देते, जबकि मैं हमेशा मेरे क्लासेस में बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफस्टाइल को सेट करना, ठीक है। आप जो खाना खा रहे हो वो बहुत मैटर करता है। आप स्पाइसी खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, देखो फास्ट फूड, ठीक है, ये जो भी चीज़ें है ना प्लेजर देती है, ठीक है। फास्ट फूड, कोक, पेप्सी, ठीक है, ये जो भी चीज़ें प्लेजर देती है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए नुकसान है। वही चीज़ पढ़ाई में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमको इंस्टाग्राम देता है, लेकिन नुकसान है, ठीक है। तो हमें उस चीज़ को कम करते करते बचना है, बचना है, बचना है, यहाँ पर आना है। एक बार हम यहाँ पर आ गए, उसके बाद फिर हमको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो बोलते हो बॉल को पुश करने में मेहनत लगती है, और एक बार पुश हो गया तो फिर तो ऑटोमेटिक जाता है। बस वो शुरुआत का हर्डल, द स्टार्टिंग पॉइंट, बस उसको क्रॉस करना है। एक बार वो क्रॉस हो गया तो हमारे सामने हमारा ड्रीम खड़ा है। हमारा ड्रीम खड़ा है कि हमें हमारे पेरेंट्स को फॉरेन टूर पर ले जाना है, हमें एक बड़ा पैलेस परचेस करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हमारे ड्रीम्स है। ये ड्रीम को पूरा करने के लिए फिर कोई भी इंसान 24 घंटे बैठ जाएगा। जैसे मैंने वो लड़की का एग्जांपल दिया, उसने लास्ट के 5-6 दिन इतनी पढ़ाई करी, साइंस की इतनी पढ़ाई करी कि उसको बहुत अच्छा डिसेंट स्कोर आया, बेस्ट स्कोर आया, जो कि इसको 12th के की स्कोर जो एवरेज आउट स्कोर था उस पर सपोर्ट किया। तो ये जो चीज है ये होगी ही होगी, शुरुआत ही चाहिए। हम शुरुआत ही नहीं कर पाते, डर 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 फियर, ठीक है। वो एक हिंदी में एक ये है कि और मैं पहले बोल भी चुका हूँ कि अगर मुसीबत आए तो भाग लो। तो दैट भाग लो हैज 2 मीनिंग। भाग लो इज रन अवे, भाग लो इज पार्टिसिपेट, ठीक है। अगर मुसीबत आए तो पार्टिसिपेट करो, अगर मुसीबत आए तो भाग लो। चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। वो बोलते हैं कि क्राइंग और ट्राइंग में सिर्फ 1 लीटर का फर्क है, दैट इज CNT, ठीक है। अब आप मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा तो यही होना नहीं है, अब लोग क्या बोलेंगे, क्राइंग ट्राइंग। ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना है। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज कैसा होता है, हम लोग दुनिया को फॉलो करते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, खुद को ही नहीं देखते हैं। यार मैं तो बोल रहा हूँ कि आपने दुनिया जीत ली जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ लेकिन मैं लेजी नहीं हूँ। एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज ये होगी कि मैंने कल तक के जो भी पाप किए थे उसका मुझे गिल्ट नहीं है, वो मैं पास्ट में छोड़ चुका हूँ। ये चीजें करो पहले, सबसे पहले, ठीक है। उसका मैं अपने आप को कोई रिग्रेट नहीं दूंगा, गिल्ट नहीं करूंगा। अब मेरा आज से नया दिन चालू हो रहा है, मैं फ्यूचर की बात करूंगा, ठीक है। मैंने आज से दिन चालू करके आज का टास्क रखा कि मेरे 3 पेज होने चाहिए। जब आप ये चीजें करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर से लगेगा वाह मैं कर सकता हूं, क्योंकि आपने आपका कंपैरिजन पहले से छोड़ दिया। फिर जब आप करना चालू करोगे ना, बाद में कंपैरिजन करना, वाह कल मैं ऐसा था, देखो आज ऐसा, परसों मेरा ऐसा था, आज मेरा ऐसा हो गया। तो वो ऑटोमेटिकली आप ग्रो अप होगे, ऑटोमेटिकली। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ, मतलब मैं सब चीज़ें पहले खुद पर अप्लाई करता हूँ, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ, मैं अगर कर सकता हूँ तो जो एग्जांपल देता हूँ मैं इस चीज़ का, जो लाइफस्टाइल का है, खाने पीने का, ठीक है। मेरे डाइट जो है, मतलब लंच जो है, उसमें मेरा फिक्स है, मैं रोज सबसे पहले 1 चपाती कम कर दिया है मैंने, ठीक है। 1 चपाती कम कर दिया, उसकी जगह सबसे पहले मैं, जिसको कुछ लोग खीरा या ककड़ी बोलते हैं, वो टमाटर, गाजर, अभी सीजन है गाजर का, कैरेट और मेथी, ठीक है, ये डालता हूँ, और उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन, और सबसे पहली चीज वही खाता हूँ, ठीक है। ये करने से मेरी बॉडी इतनी फिट रहती है, कभी पेट को तकलीफ नहीं, कोई चीज नहीं, और मेरा माइंड एकदम बिल्कुल हमेशा एनर्जेटिक रहता है, एनर्जेटिक रहता है। सुबह एक्सरसाइज करो,
टाइम नहीं मिलता है, एटलीस्ट वीक में 3 बार करो, वीक में 4 बार करो, ठीक है। और अभी तो एज ए स्टूडेंट मिलता ही है टाइम, ठीक है। तो जब तक कि आप ये करोगे ना, ऑटोमेटिकली अंदर से एनर्जी आती है। देखो एनर्जी, वो बोलते हैं टाइम इज मनी, टाइम इज मनी। मैं कहता हूँ टाइम इज मनी तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा एनर्जी इज मनी। आप आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट करते हो, सोचने में वेस्ट करते हो, ठीक है। हमें हमारे पास्ट को साइड में करना है, जो गलतियां करी ठीक है, अब आगे नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी एक लर्निंग लेसन है। हमने हमारे मतलब मेरा ये कहना है कि गिल्ट करना छोड़ दो। हम गिल्ट ही बहुत करते हैं, मैं तो कर नहीं पाऊंगा, और उस चक्कर में हम वो आजू बाजू वाले का भी सुनते, उसने बोला, इसने बोला, इसने बोला, उसने बोला। और गिल्ट करने का एक और रीज़न है यार, वो मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो आजकल कुछ क्रेडिट गोज टू टीचर्स, वो फिर वो बच्चों को बुलाते हैं, यू कैन टॉप द डिस्ट्रिक्ट, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, वो इतना ऊपर चढ़ा देते हैं। फिर हमको लगता है यार उनको एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। हम हमारे साथ एक्सपेक्टेशन रखो, खुद की रखो। मैं बोल रहा हूँ ना, छोटी छोटी ऑटोमेटिक टॉप हो जाएगा। किसी को बता के थोड़ी टॉप करना है हमको, ठीक है। जब टॉप होगा तो एकदम से धमाका होगा, हाँ टॉप कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि छोटे छोटे टास्क रखो, एकदम छोटे छोटे टास्क रखो, हाँ ये टास्क है, ये टास्क है। जब आप ये अचीव करोगे ऑटोमेटिकली, हाँ यार सर ने तो बताया था पोमोडोरो टेक्निक 40 मिनट पढ़ना, मैं तो अब 60 मिनट पढ़ सकता हूँ, मैं तो अब 80 मिनट पढ़ सकता हूँ, मैं तो 100 मिनट पढ़ सकता हूँ। देखो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। रोम्स आर नॉट बिल्ट इन अ डे, वो कहते हैं ऐसा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को रोकना चाहूँगा और यही बोलूँगा कि प्लीज़ 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 स्टार्ट वर्किंग, follow the techniques which I have mentioned. The kind of series will continue where I will discuss some more methods which you can apply to stop procrastinating. फिर से बोल रहा हूँ, प्रोक्रास्टिनेशन एक अच्छी चीज़ है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन उसका सही उपयोग करो। फाइन, थैंक यू वेरी मच।